हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों की नज़र में आपका स्टेटस क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है नाइट ऑफ वैंड्स, सेकंड पाइल है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम दे रही हूँ, वहाँ से आपको अपनी फाइल देखनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आपको मुझे कांटेक्ट करना है, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यस, आपको व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी है, कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज़ की है, नाइट ऑफ वैंड्स, हमारा क्वेश्चन है लोगों की नज़र में आपका स्टेटस क्या है। ऑलमोस्ट ये जो पिक्चर आया है उसके मुताबिक आप देख सकते हो कि लोगों की नज़र में आपका स्टेटस कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और कहीं ना कहीं आपसे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है या मिलती है, इतना ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, चाहे आपके पास बहुत सारे पैसे ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, जिससे लोग कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखना मिल रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको एक आइडल के तौर पर भी देखते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जैसा इंसान उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कोई इंसान आगे बढ़ पाता है। अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपसे मिल सकता है, ऐसा उनको महसूस होता है। और क्या है, चले देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए लोगों की नज़र में उनका स्टेटस क्या है। कार्ड के थ्रू तो अच्छा आया है, और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सभी चीज़ों में हम बहुत अच्छा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द टेम्परेंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 6 ऑफ कप, नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। यहाँ से देखते हैं और क्या है। परफेक्शन, इम्पास, वैनिटी, विक्टिम, ओके, ट्विस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है पैसन। तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 60% है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन 20% ही है। एंड लास्ट है एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी, जो यहाँ आई है 50% ही है। तो यहाँ सारी ही एनर्जी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स की एनर्जी है, यानी ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही हाई है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप कार्ड बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कार्ड अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउन एंड अप हो रहा है। तो ऐसा है यहाँ। इस वजह से यहाँ लोगों की नज़र में आपका स्टेटस कहीं ना कहीं एक अपने तरीके से राय के बराबर है, या अपने विचारों, जो लोगों के विचार बदलते रहते हैं, आपको पता है, जिसके मुताबिक यहाँ भी लोगों के विचार आपको लेकर बदलते रहते हैं, और ये बात आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट आपके लिए बात जो आई है वो है मनी को लेकर, पैसों को लेकर,
पैसों की प्रेफरेंस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको पैसों के लेवल में, पैसे वाइज स्टेटस में आप कहीं ना कहीं थोड़े डाउन हो, कहीं ना कहीं कम हो, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे आपके पास पैसे कम है लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कर जाओगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो लोगों की नज़र में आप एक इंसान के तौर पर आपकी इंसानियत बहुत अच्छी है, आपकी मानवता बहुत अच्छी है, आप एक बहुत ही दयालु इंसान हो, ऐसा लोगों को लगता है। चाहे आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा होने की वजह से आपके पास पैसे भी बनते रहेंगे, इस तरीके से लोग आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। इतना ज़रूर है, इस वजह से टेम्परेंस की एनर्जी आई है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि आप अपने जीवन में कहीं एक दिन बहुत ज़्यादा आगे आओगे, आगे बढ़ोगे, एक दिन स्टार बन जाओगे। इस तरीके की एनर्जी वो आपको देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की नज़र में आप लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही पेशेंस से भरे इंसान हो। आपके जीवन में भी परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आप भी कहीं ना कहीं कभी कभी हार जाते हो, कभी कभी कमज़ोर पड़ते हो, कभी कभी आपको भी कहीं ना कहीं बेचैनी होती है, कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपना हौसला बुलंद रखते हो, अपने आप को भी संभालते हो, अपने परिवार को भी संभालते हो और आसपास की परिस्थितियों को भी संभालना आपको आता है, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोगों की नज़र में आपके स्टेटस वैल्यू कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही है, बहुत अच्छी है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही एंजल पर्सन हो, यानी एक देवदूत के समान हो। आपके पास हम जुड़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि आप हमारे काम तो बनते ही बनते हैं लेकिन हम अंदर से शांति महसूस करते हैं, हमें अंदर से एक बहुत ही अच्छी शांति महसूस होती है, हम अंदर से काम डाउन महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है कि लोग आपके साथ जुड़ने से उनको एक स्पिरिचुअली एनर्जी मिलती है, उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को ये भी लगता है कि आप गुस्सा नहीं करते हो, डिसबैलेंस नहीं होते हो, अपनी ऑनेस्टी के ऊपर हमेशा बने रहते हो, अपने आप को ग्रो करने के लिए हमेशा आगे रहते हो, क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा बनने की कोशिश करते हो, अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से रहना ज़्यादा पसंद करते हो और ये बात सच में लोगों को पसंद है। यहाँ स्टेटस लोगों की नज़र में आपका इतना अच्छा है कि पैसे मायने नहीं रखते हैं, इंसान का दिल मायने रखता है कि वो किस मन से, किस दिल से बात कर रहा है, दे रहा है, कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा लोगों का मानना है आपके लिए कि आप दिल से सब कुछ दे रहे हो, इस वजह से आपके पास सब कुछ होगा। चाहे अभी हाल फिलहाल आपके पास ना हो लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट आपके पास बहुत कुछ है। जो मैंने कहा कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 20% आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक प्रोसेस में है, यानी ग्रो कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपना एक स्टेटस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना स्टेटस बना लिया है लेकिन वो एक छोटा सा स्टेटस है, बहुत बड़ा स्टेटस बनाना है जिससे लोग देखते रह जाए, इस तरीके की आपकी ख्वाहिश है तो वो भी ज़रूर पूरी होगी, इतना तो ज़रूर है। क्योंकि यहाँ लास्ट कार्ड 6 ऑफ कप है, इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस ज़रूर होगा, एक दिन आपके पास सब कुछ होगा, आप स्टार होंगे, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, इतना तो मैं 100% आपके लिए कह सकती हूँ। तो यस, यहाँ जिस तरीके की एनर्जी बन रही है तो लोगों की नज़र में आप एक सच में अभी तो हाल फिलहाल एक बहुत ही अच्छे इंसान तो हो ही हो, लेकिन साथ में एक एडवाइज़र हो, एक मोटिवेटर हो, एक अच्छे लोगों को गाइडेंस देने वाले एक बहुत अच्छे इंसान हो। लोगों की नज़र में आपका स्टेटस की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, उसकी कदर करते हैं लोग, रिस्पेक्ट करते हैं लोग, वो यहाँ नज़र आता है। आपके जीवन में भी अवरोध है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स है, उसका सामना करते हुए भी आप अपने आप को इस तरीके से खुश मिजाजी बनाए रखते हो, बहुत ही
हड़बड़ाहट से सब कुछ लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से लोग देखते हैं कि जीवन में, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम अपने आप को इस सारी सिचुएशन में किस तरीके से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप कर जाते हो, कर लेते हो, आप कभी गुस्सा नहीं होते हो, अपने आप का गुस्सा दूसरों के ऊपर नहीं निकालते हो, ऐसा लोगों को लगता है। अपनी जीवन की जो भी एक प्रॉब्लम्स है वो दूसरों के ऊपर नहीं थोपते हो कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो स्टेटस वाइज लोगों को, आपको एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरों को कमज़ोर नहीं महसूस कराते हो, ऐसा लोग देखते हैं। सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिल्डअप कर पाए, अपने आप को और अच्छा बना पाए, इसका आप ख्याल रखते हो। कोई भी पर्सन आपके पास आए तो वो कहीं ना कुछ सीख कर ही जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। लास्ट कार्ड किस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस है अपनी लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं अधूरे है, ऐसा आपको भी लगता है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हैं कि अभी जो आपके पास हो रहा है, बन रहा है, आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कम ही है। आगे आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा और वो बहुत ही फडूप होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छी वेल्थ होगी आपके पास, ऐसा भी लोगों को लगता है। तो जो आपके मन में क्वेश्चंस है वो लोगों के मन में भी है आपके स्टेटस वाइज। तो लोगों की नज़र में आपका स्टेटस कहीं ना कहीं बहुत ही मूल्य रखता है, वैल्यूएबल है। उनको भी आपकी फ़िक्र है कि आपके पास सब कुछ होना ही चाहिए, इस तरीके का इंसान हो और उसके पास कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी दुआ है कि तो आपके पास सब कुछ होगा एक दिन, इतना ज़रूर इस तरीके से वो ब्लेस करते हैं आपको, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लोगों की नज़र में आपका स्टेटस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लोग आपको एक बहुत ही एक देवता की तरह देखते हैं, एक एंजल की तरह देखते हैं कि आपके पास आने से उनके दुख दूर होते हैं, आपके साथ होने से उनके काम बन जाते हैं। उनको हर तरीके से लगता है कि आप उनको हिम्मत देते हो, हौसला देते हो, उनको स्ट्रांग बनाते हो, उनके एटीट्यूड लेवल को संभालते हो, उनके हर एक नज़रिए को अच्छा बनाते हो, ऐसा उनको लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है नाइट ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की नज़र में आपका स्टेटस कहीं ना कहीं एक हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक थोड़ी पावर भी नज़र आती है और कहीं ना कहीं रूखापन भी नज़र आता है, रूडनेस भी नज़र आती है और कभी कभी एक सरलता भी नज़र आती है। लेकिन आपको एटीट्यूड में ज़रूर रहना है, ये 100% है। इसको आप खुद भी नकार नहीं सकते हो, निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये बात लोगों को भी पता है। तो आपके साथ कहीं ना कहीं बातचीत करने पर लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बातचीत करने में भी एक डर लगता है। आपको हम कुछ बातें बताएंगे और उसका आप क्या रिएक्शन दोगी, क्या रिएक्ट करोगी, इससे भी उनको डर है। तो कहीं ना कहीं आपका एक जिस तरीके का स्टेटस है, कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करने पर से भी लोग डरते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे थोड़ा दूर ही हो जाते हैं, आपके नज़दीक बन ही नहीं पाते हैं, हो ही नहीं पाते हैं, या रुक नहीं पाते हैं, या उनको नहीं रुकना है। उनके अंदर डर इतना है कि वो आपके पास बात नहीं रख पाएंगे, उनको पता है। इस तरीके का स्टेटस लेवल है आपका। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए लोगों की नज़र में उनका स्टेटस क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, तो ये अनुभव से आया है, बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ वैंड्स, थोड़ा तो डरना ही चाहिए। 2 ऑफ वैंड्स, डर होना ज़रूरी भी है। जस्टिस, ये आपका मानना है। यहाँ कार्ड यही दिखा रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने लाइफ में बहुत
ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। नाइट ऑफ वैंड्स, कूल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अनुभवी हो आप, बहुत एक्सपीरियंस इंसान हो, कुछ ज़्यादा ही आपने जीवन से सीख लिया है, कुछ ज़्यादा ही, मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही। द स्टार, इस वजह से इस तरह के हो गए हो। बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा मिली, दुख मिले, बहुत ज़्यादा आपने सह लिया, बहुत कुछ सहा, उसके बाद आप इस स्टेटस में आए हो, तो फिर ऐसा ही होगा। क्वेश्चन, गुड क्वेस्ट, वैनिटी, यहाँ उल्टा है फर्स्ट पाइल से। फॉरगिवनेस, बहुत अच्छी एनर्जी है, उल्टा नहीं है, कंटिन्यूसली है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ फर्स्ट पाइल में कंप्लीट होता है, यहाँ स्टार्ट होता है। बैलेंस एंड एक्सेप्टेंस, प्रेयर, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 100% है। बहुत ज़्यादा ही समझ है आपको लाइफ की, दुनियादारी की, वो ऑलमोस्ट यहाँ नज़र आती है। और अभी हाल फिलहाल आपके पास बहुत कुछ है, वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से है और आपके एक सही चरण की वजह से है, यानी अच्छी सही चॉइस की वजह से है। आपकी एक खुद की प्रेजेंट माइंड की वजह से है। अभी आप जो कुछ भी हो वो आपकी प्रेजेंट माइंड की वजह से है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में बने हुए हो, ये अच्छी बात है। अब यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मैंने आपको बता दी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% आई है। एंड लास्ट जो एनर्जी है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। आप ध्यान से देखो तो एक इमोशनल वाइज एनर्जी को बेटर से बेटर बनाने का काम आपने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ 30% ही एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हो कि इमोशनल वाइज किसी की बातों में नहीं आना है, वहाँ धोखा ही होगा। इमोशनल से जुड़ने का मतलब, उसके पीछे का मतलब होता है धोखा। बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ किसी के साथ जुड़ने का मतलब है धोखा। ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके खुद के अनुभव बोल रहे हैं। क्योंकि आपने जिनके साथ इमोशनल वाइज गहरे रिश्ते बनाए, गहरे तरीके से आप जोड़े, एक डीप तरीके से उनके साथ अपना रिश्ता बनाया, उनके साथ अपनी हर बात शेयर की, और उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया, चीटिंग दी, मक्कारी से बर्ताव किया, बहुत ही एक घिनौनी हरकतें की, और वो सब कुछ आपने सही अपने जीवन में, और वही लोग आपके दुश्मन बन गए। ये सब कुछ आपने झेला है। इस वजह से अभी इमोशनल वाइज चीज़ों के ऊपर आपको किसी भी तरह का इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। आपके गिने चुने ही फ्रेंड होंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो जो मैंने कही है एनर्जी, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 30% ही है। तो यस, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही उभर कर बाहर आए हो, यानी आप अपनी परिस्थितियों के साथ लड़कर अभी अपने जीवन के अच्छे स्टेटस वाइज हो आप। तो यस, यहाँ लोगों की नज़र में जो लोग देख पा रहे हैं उसके नज़रिए से आपका स्टेटस ये है कि आप इमोशनल वाइज किसी के साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद नहीं करते हो। तो हम आपके साथ इमोशनल वाइज अपनी बातें कितनी भी शेयर कर ले, आप अपनी बातें नहीं शेयर करते हो। आप अपने फैमिली के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में, आप अपने बच्चे और आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा बताना पसंद नहीं ही करते हो, और ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते हो। और एक दूसरे के घर जाने की बात आए तो आप कहीं से भी किसी के साथ, आप अपने घर किसी को लाते नहीं हो, और आप किसी के घर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हो। लोगों को लगता है, लोगों को नज़र में ये भी है कि आप अपने स्वभाव में ही ज़्यादा रहते हो, यानी बहुत मूडी हो, रूडली हो, अपने आप के स्टेटस वाइज ही चलना है, ज़्यादा एक फ़र्क देखना है, और कौन कैसा इंसान है वो पहले देखना, उसके बाद उसके साथ बातचीत करनी है। बहुत ज़्यादा एक कोई गरीब इंसान हो या वो बहुत ज़्यादा एक अपनी एक समस्या में घिरा हुआ हो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा आप डिस्टेंस रखना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग ये भी देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने जोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ इतना ज़्यादा जुड़ना आपको पसंद नहीं है।
उनको यही लगता है कि आप अपने साथ ज़्यादा खुश भी रहते हो, एन्जॉय भी करते हो लाइफ को, और अपने जीवन की हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखते हो। कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं बैलेंस देखते हो। यहाँ बार-बार बैलेंस की एनर्जी है। तो कहीं कोई नेगेटिव इंसान या नेगेटिव एनर्जी ना मेरे पास आ जाए, इसका बहुत ज़्यादा बारीकी से ख्याल रखते हो, बहुत अवेयरनेस रखते हो या चिवट्टा दर्शाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग ये भी देखते हैं कि आप अपने जो भी स्टेटस को है बाहर-बाहर और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हो। चाहे वो घर को अच्छा बनाना हो, अपने लाइफ़स्टाइल को और अच्छा सुधारना हो, अपने वर्क प्लेस में बढ़िया ऑलमोस्ट अपने आप को रखना हो, ये सब कुछ आप बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से करते हो और उसका आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल है या भान है, इस तरीके से लोग देख पाते हैं। लोगों की नज़र में आपका स्टेटस इस तरीके का है कि आप एक बहुत ही खुदगर्ज़ और खुददार इंसान हो, ऐसा लोगों को लगता है। उनको कहीं न कहीं आप बहुत ही मेहनतू भी हो। आप अपनी चीज़ों को सँभाल सकते हो। अपनी सिचुएशन को सँभालना ऑलमोस्ट आपको इतना अच्छा आता है कि लोग देखते रह जाते हैं। इस वजह से लोग आपसे हेल्प लेने भी आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप उनको एक हेल्पलेस महसूस कराते हो। यानी कहीं न कहीं आप अपने तरीके से उनको मदद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। कहीं न कहीं आप उनसे ज़्यादा दूर रहना ही पसंद करते हो। आपको उनको देखना भी नहीं है ऐसा महसूस कराते हो। इस वजह से लोग आपसे इतना ज़्यादा मदद लेने नहीं आते हो। आप ध्यान से देखो तो सभी कार में एक ही इंसान है और आप ऐसे ही बन चुके हो, इतना जान लीजिए। एन्जॉय करना है, फैमिली के साथ करना है, अपने लोगों के साथ करना है, अपने बच्चों के साथ करना है, अपने एक छोटे से एक अपना जो आपने ज़ोन बनाया है, उसमें ही हर तरीके से हर चीज़ में खुश रहना है। दूसरे लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, उनके साथ ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है। इस तरीके के कटे-कटे से रहने वाले इंसान हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को आपके स्टेटस के बारे में ये लगता है कि आप बहुत ही मूडी इंसान हो। आप संभल कर रहने वाले और चलने वाले इंसान हो। शायद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पास्ट में देखा है, इस वजह से सोच समझ कर और संभल कर चलने वाले इंसान हो। आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, ऐसा लोगों को लगता है। और अभी भी आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से पहले भी हज़ार बार सोचते हो, ये भी लोग देख पाते हैं। लोगों को हमेशा ये लगता है कि आप दिल से तो सच में अच्छे इंसान होंगे, वो एक अनुमान लगाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके साथ बातचीत ही नहीं कर पाते हैं डर के मारे। इस वजह से अनुमान लगाते हैं कि आप दिल से अच्छे इंसान होंगे। इस वजह से आप ज़्यादातर किसी भी चीज़ में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। आप हर चीज़ को बहुत ही एक पॉजिटिव वे में और एक बहुत ही अच्छे वे में लेते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव पर्सन हो, नहीं। लोगों की नज़र में आप एक नेगेटिव पर्सन नहीं हो। लोगों की नज़र में आप इस तरीके के पर्सन हो कि आप बहुत ही मैच्योर हो, काउंट डाउन पर्सन हो, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हो, बहुत ही अनुभवी हो, सोच समझ कर चलना है, अवेयरनेस में रहना है, संभल कर रहना है, अपना ख्याल खुद ही रखना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद ही लेना है, दूसरों के ऊपर नहीं थोपना है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से लोग आपको लेते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही व्यवस्थित इंसान हो, बहुत ही एक संभले हुए इंसान हो, या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अनुभव के साथ समझ भी है आपको बहुत ज़्यादा। इस तरह के से लोग देखते हैं आपको। चाहे आपके अंदर घमंड है, लेकिन आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से लोग देखते हैं। आप माफ़ भी कर देते हो। ऐसा नहीं है कि रूडली से बर्ताव करना है, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारना है या चिल्लाना है, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप बहुत ही दूसरों के साथ एक बहुत ही सद्भाव के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। लेकिन फिर भी लोग आपसे डरते हैं। आप गुस्सा नहीं होते हो, शांति से पेश आते हो, फिर भी लोग आपके एक पर्सनालिटी के रौब से डरते हैं कि आपका व्यक्तित्व इस तरीके का स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही विश्वास पात्र है कि
आपके चेहरे से ही झलकता है कि इस इंसान के साथ हम गलत बातें नहीं कर सकते हैं या कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, वरना वो तुरंत हमें अच्छी तरीके से जवाब देना इसको आएगा, अच्छी तरीके से जवाब कर सकता है, हमें अच्छी तरीके से मज़ा भी चखा सकता है। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी में एक रौब दिखता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी स्वीकार करते हो, एडजस्ट हो जाते हो, लेट गो करते हो और अपने जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सिचुएशनें बनी रहे उसका ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो। कोई भी नेगेटिव पर्सन आपको नहीं चाहिए या नेगेटिव एक माहौल नहीं चाहिए, इसका भी आप ख्याल रखते हो। लड़ना झगड़ना नोक-झोंक ये सब कुछ आपको नहीं चाहिए। इस तरीके का एटमॉस्फेयर में रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। तो लोग ऑलमोस्ट आपके स्टेटस को अच्छी तरीके से जान चुके हैं और उनको लगता है कि आप काफ़ी मज़ेदार पर्सन हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होगा और वो आपके फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इस तरीके से भी लोग देखते हैं क्योंकि आप बहुत ही हँसमुखे इंसान हो, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत बुद्धिशाली हो, काफ़ी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में लेना आता है, अच्छी तरीके से एक्शन और डिसीज़न ले सकते हो और बहुत सारी चीज़ों में माहिर हो, ऐसा लोगों को लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।